सॉल्यूशन टाइप ऑन द बेसिस ऑफ फिल्ट्रेशन। सॉल्यूशन के दो टाइप होते हैं फिल्ट्रेशन के बेस पर। पहला टाइप है क्रिस्टलॉइड। फर्स्ट टाइप होता है क्रिस्टलॉइड। और सेकंड टाइप होता है कॉलॉइड। तो सबसे पहले समझते हैं क्रिस्टलॉइड क्या होते हैं। आप एक कंटेनर लो, उस कंटेनर में एक फिल्टर पेपर लगा दो। आपने ये लगा दिया फिल्टर पेपर, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिल्टर पेपर। एक कंटेनर में फिल्टर पेपर लगा दो। अब आप सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर लो। पानी में, वाटर में सॉल्ट घोल लो। उसके बाद उस सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से पास कराओ। फिल्टर पेपर से पास कराइए तो आप क्या देखोगे, फिल्टर पेपर से होकर इसे पास कराओगे तो इस जगह पर आपको सॉल्ट भी मिलेगा और वाटर भी मिल गया। दोनों चीजें फिल्टर पेपर से होकर कंटेनर में प्राप्त हुई। तो ऐसा सॉल्यूशन क्रिस्टलॉइड कहलाता है। एग्जाम्पल में NaCl सॉल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर, शुगर प्लस वाटर का मिक्सचर, यूरिया प्लस वाटर, यूरिया प्लस वाटर, एसिड बेस प्लस वाटर। तो जो सॉल्यूशन फिल्टर पेपर से होकर पास हो जाता है उसे क्रिस्टलॉइड कहते हैं। दूसरा होता है कॉलाइडल सॉल्यूशन। सेकंड है कॉलाइडल सॉल्यूशन। कॉलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? ये आपने कंटेनर ले लिया, इसमें लगा दिया फिल्टर पेपर। तो ये आपका फिल्टर पेपर हो गया। फिल्टर पेपर या पार्चमेंट मेम्ब्रेन। और अब आपने लिया यहां सॉल्यूशन गम प्लस वाटर, गम प्लस वाटर, और यहां से इसको पास किया तो वाटर तो आपको यहां मिलेगा, वाटर आपको यहां मिल गया अंदर। और जो गम है, गोंद जिसको बोल रहे हो, वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह गया। गम फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह गया। तो जो फिल्टर पेपर से छन नहीं पाया, या ये कह लो कि कुछ कंपोनेंट जैसे वाटर कंटेनर के अंदर आ गया और दूसरा कंपोनेंट गम फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाए, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हम कॉलाइडल सॉल्यूशन। इसके एग्जाम्पल हैं स्टार्च, स्टार्च, जिलेटिन, गम, स्टार्च, जिलेटिन, गम, एल्बुमिन। ठीक है, ये सब वाटर में घुलने के बाद कॉलाइडल सॉल्यूशन की तरह काम करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहां। थॉमस ग्राम ने जब ये बातें बताई क्रिस्टलॉइड और कॉलाइडल सॉल्यूशन के लिए, तो उन्होंने मीडियम फिक्स नहीं किया कि आपको वाटर ही लेना है। उन्होंने बोला कोई सा भी मीडियम ले लो, अगर दोनों चीजें फिल्टर हो जाएं, कंटेनर में आ जाएं, तो वो क्रिस्टलॉइड, और एक फिल्टर पेपर के ऊपर हो जाए और एक कंटेनर में आ जाए तो कॉलाइडल। लेकिन अगर हम बात करें, ध्यान से सुनना, अगर हम बात करें एक ऐसे एग्जाम्पल की, जैसे हमारे पास है सोप सॉल्यूशन है,
अब सोप सॉल्यूशन क्रिस्टलॉइड की तरह भी काम करता है और ये कॉलाइडियल सॉल्यूशन की तरह भी काम करता है। अब एक ही मटेरियल दो की तरह काम कैसे कर सकता है वो हमको समझना है। तो सोप को जब वाटर में घोलोगे तो वो कॉलाइड की तरह काम करेगा और जब इसे बेंजीन में घोलोगे, बेंजीन में, तो ये क्रिस्टलॉइड की तरह काम करता है। सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट कहलाता है डीपी, डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरा कंपोनेंट कहलाता है डीएम, डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट स्मॉल अमाउंट में होता है उसे हम डीपी कहते हैं। जैसे शुगर प्लस वाटर में शुगर कम होगा तो शुगर डीपी कहलाएगा, और जो लार्ज अमाउंट में होता है, जो लार्ज अमाउंट में होता है जैसे कि वाटर, उसे डिस्पर्जन मीडियम डीएम कहते हैं। लार्ज अमाउंट में जो प्रेजेंट है उसे डीएम डिस्पर्जन मीडियम, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसे डीपी डिस्पर्स फेज कहते हैं। ओके, आगे समझते हैं। सॉल्यूशन टाइप, सॉल्यूशन के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डीपी साइज। जैसे शुगर प्लस वाटर में शुगर को हमने डीपी बोला, कम अमाउंट वाले को, तो उस शुगर के पार्टिकल के साइज के बेस पर सॉल्यूशन के 3 टाइप होते हैं। सॉल्यूशन के 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन। इसका सेकेंड टाइप होता है कोलाइडियल सॉल्यूशन। कोलाइडियल सॉल्यूशन। और उसका थर्ड टाइप होता है सस्पेंशन। 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडियल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, डीपी के साइज के बेस पर। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगर डीपी का साइज, डीपी डिस्पर्स फेज का साइज 10 एंगस्ट्रॉम से भी छोटा हो, 10 एंगस्ट्रॉम से भी छोटा हो, तो वो सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है। ट्रू सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट आपस में मिक्स होने के बाद ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। सॉल्यूट के पार्टिकल और सॉल्वेंट के पार्टिकल मिक्स होकर, मतलब डीपी के पार्टिकल, डीपी भी कह सकते हो आप, और डीएम के पार्टिकल मिक्स होने के बाद होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। ये एक ही फेज में दिखते हैं, वन फेज। मिक्स होने के बाद ये एक ही फेज में दिखेंगे, इनको आप सेपरेटली नहीं देख पाओगे। जैसे ग्लूकोज को या सॉल्ट को या शुगर को वाटर में घोल देते हैं तो वो पूरा एक ही कंपोनेंट दिखता है। नॉट विजिबल विद नेक्ड आई। हम अपनी आंखों से उन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। अब चीनी को पानी में घोल दिया तो चीनी के पार्टिकल पानी में दिखाई नहीं देंगे। ऑल डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। इसमें एग्जाम्पल लेके हम ग्लूकोज प्लस वाटर, ग्लूकोज प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, ये सब ट्रू सॉल्यूशन में आते हैं। ग्लूकोज प्लस वाटर का सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन है। शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, यूरिया प्लस वाटर,
एल्कोहल प्लस वाटर, एल्कोहल प्लस वाटर, ये सब ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। अब आती है कोलाइडल सॉल्यूशन की बात। कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो यहां डीपी का साइज 10 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में आता है। जब डीपी का साइज 10 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है तो उसे कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। यह हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये मल्टी फेज में दिख सकता है, मल्टीपल फेज में दिखेगा, ये मल्टीपल फेज में दिख सकता है। ओके, दूसरी बात, नॉट विजिबल, ये पार्टिकल भी नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मल्टीपल फेज में होता है, लेकिन इसे देख नहीं सकते नेक्ड आई से, नॉट विजिबल। तो एग्जाम्पल की हम बात करें तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड प्लस वाटर, गोल्ड घुला हो वाटर में, क्ले प्लस वाटर, गोल्ड प्लस वाटर, क्ले विद वाटर, प्रोटीन प्लस वाटर, गम प्लस वाटर, प्रोटीन प्लस वाटर, प्रोटीन प्लस वाटर, ये सब कोलाइडल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। अब आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या है? पहला पॉइंट, इनके डीपी का साइज, इनके डीपी का साइज 2000 एंगस्ट्रॉम से भी बड़ा होता है। ये हेट्रोजीनियस नेचर के ही होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आते हैं। ये मल्टीपल फेज में ही आते हैं। विजिबल विद नेक्ड आई, इनको आप अपनी आंखों से देख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल में कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, चौक को या पत्थर को बारीक पीसकर अगर वाटर में घोल दिया जाए तो उसके पार्टिकल पानी में स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो ये है सस्पेंशन के पार्टिकल। तो 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन। जब डीपी का साइज 10 एंगस्ट्रॉम से कम हो तो ट्रू सॉल्यूशन, 10 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में हो कोलाइडल सॉल्यूशन, और 2000 एंगस्ट्रॉम से भी साइज बड़ा हो तो सस्पेंशन के पार्टिकल माने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट समझते हैं सॉल्यूशन के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डीएम, डिस्पर्जन मीडियम। मान लो इस कंटेनर में आपने ये वाटर ले रखा है, समझो ध्यान से, ये आपने लिया वाटर, इसको मैं 2 नाम दे रहा हूं, या तो आप कहोगे सॉल्वेंट, ओके, या कहोगे आप इसे डीएम, क्योंकि हम यहां डीएम बोल रहे हैं, डिस्पर्जन मीडियम। अब इसमें घुला हुआ है, मान लो कोई सॉल्ट ए घुला हुआ है, इसको मैं नाम दिया डीपी का पार्टिकल। अब कोई सॉल्ट किस डिस्पर्जन मीडियम में घुला है, वाटर में घुला है कि एल्कोहल में घुला है या बेंजीन में घुला है, इसके बेस पर सॉल्ट के नाम दिए जाते हैं, डीएम के बेस पर। तो यहां लिखता हूं मैं डिस्पर्जन मीडियम क्या है, और मैं यहां नाम दे रहा हूं सॉल्ट का नाम, कोलाइडल सॉल्ट का नाम। डीएम हमने माना, मान लो एल्कोहल, हमने माना बेंजीन,
हमने माना वाटर, एल्कोहल हो सकता है सॉल्वेंट, बेंजीन हो सकता है, वाटर हो सकता है और गैस हो सकता है। अगर कोई सॉल्ट एल्कोहल में घुलाओ, डिस्पर्सिव मीडियम एल्कोहल में घुलाओ, तो उसे हम नाम देते हैं एल्कोसॉल। क्या नाम देते हैं? एल्कोसॉल। अगर वो बेंजीन में घुला है तो उसे हम बोलते हैं बेंजोसॉल, बेंजोसॉल। अगर वो वाटर में घुला है तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोसॉल या एक्वासॉल। अगर कोई सॉल्ट गैस फॉर्म में डिजॉल्व है, डिस्पर्सिव मीडियम गैस है, तो उसे बोलते हैं एरोसॉल, एरोसॉल। तो डिस्पर्जन मीडियम के बेस पर सॉल के नाम दिए गए हैं। कॉलाइडियल सॉल, कॉलाइडियल सॉल का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। कॉलाइडियल सॉल दो तरह के होते हैं प्रिपरेशन के बेस पर, लायोफिलिक या लायोफोबिक। अब मैं लायोफिलिक के 4 नाम बता रहा हूं। लायोफिलिक कहो, हाइड्रोफिलिक कहो, इंस्टेंसिक कहो या कहो इमल्सॉइड। दूसरा टाइप है लायोफोबिक। लायोफोबिक कहो, हाइड्रोफोबिक कहो, एक्सट्रेंसिक कहो या कहो सस्पेंसॉइड। तो हम 2 नाम ले लेते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक। अब ध्यान से समझना। तो सबसे पहला पॉइंट है लायोफिलिक का क्या मतलब है। लायोफिलिक का क्या मतलब है? लायोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग, वाटर लविंग। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग। जो वाटर के साथ आसानी से घुल जाए, जो वाटर में आसानी से घुल जाए। तो वाटर यहां सॉल्वेंट है, वाटर क्या है? यहां सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट लविंग हो, वाटर लविंग हो, मतलब यहां कोई कॉलाइडियल सॉल है, यहां डीपी का पार्टिकल है और वाटर उसमें डीएम है। दोनों मिलकर आसानी से कॉलाइडियल सॉल बनाते हैं। कोई भी सॉल्ट का पार्टिकल, जैसे हमने मान लिया गम, गम इज द डीपी पार्टिकल। गम को आसानी से वाटर में घोला और वो कॉलाइडियल सॉल में बदल जाता है, तो उसे बोलते हैं हम लायोफिलिक या हाइड्रोफिलिक। अगर हम यहां बात करें तो क्या होगा? फोबिक मतलब वाटर हेटिंग, वाटर के साथ जो आसानी से डिजॉल्व ना हो, वाटर हेटिंग। यहां वाटर सॉल्वेंट है जो वाटर से घृणा करे, जो वाटर में घुलना ही नहीं चाहे। यहां डीपी का पार्टिकल जैसे गोल्ड, हमने वाटर में घोला तो वो आसानी से सॉल्व नहीं बनाता। सॉल्व बनेगा लेकिन आसानी से नहीं बनता है, तो उसे बोलते हैं लायोफोबिक सॉल्व। अब एक एक करके इनके डिफरेंस समझते हैं। पहला डिफरेंस है लायोफिलिक, जो कॉलाइडियल सॉल है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। लायोफोबिक कॉलाइडियल सॉल बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि लायोफोबिक कॉलाइडियल सॉल अनस्टेबल होते हैं। ये स्टेबल होता है और लायोफोबिक अनस्टेबल होते हैं। सेकंड पॉइंट, इनकी विस्कोसिटी बहुत हाई होती है। लायोफिलिक की विस्कोसिटी हाई होती है और यहां विस्कोसिटी लेस होती है। पानी में घुलने की क्षमता यहां ज्यादा है, वहां विस्कोसिटी कम है। पानी में घुलने की क्षमता इस जगह पे कम है। दूसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट,
याद करने ये पॉइंट, सरफेस टेंशन यहां लो होता है, सरफेस टेंशन इस लिक्विड का लो होता है, जबकि इस जगह पर सरफेस टेंशन हाई होता है। यहां इस लिक्विड का सरफेस टेंशन लो होता है और लायोफोबिक का सरफेस टेंशन हाई होता है। फोर्थ पॉइंट, रिवर्सिबल कोलाइड। ये रिवर्सिबल कोलाइड है, मतलब गम को वाटर में घोल के बन गया सॉल्ट। अगर मैं फिल्टर पेपर लगा दूं तो गोंद ऊपर रह जाएगा और वाटर यहां मिल जाएगा, मतलब बाद में इसे मैं फिल्टर करके सेपरेट कर सकता हूं। ये रिवर्सिबल है, सेपरेट हो सकता है, लेकिन जो लायोफोबिक है, यहां मैं फिल्टर की बात करूंगा तो ध्यान रखना, गोल्ड वैसे घुलता नहीं है, एक बार घुल गया तो गोल्ड और वाटर को सेपरेट नहीं कर सकते, ये फिल्टर नहीं होगा, इसलिए ये इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल कोलाइडल सॉल्ट, इरिवर्सिबल कोलाइडल सॉल्ट होता है, ये सेपरेट नहीं होगा। घुल गया गोल्ड पानी में तो फिर उसे सेपरेट नहीं कर पाएंगे, इरिवर्सिबल कोलाइडल सॉल्यूशन है। आ रहा है समझ में? 2 पॉइंट और ध्यान रखने हैं। कोलाइडल सॉल्ट जो होते हैं लायोफिलिक, उनमें लेस स्कैटरिंग पावर होती है, लेस स्कैटरिंग पावर। इन पर लाइट गिरती है तो उसका स्कैटरिंग वे बहुत ही कम करा पाते हैं। जैसे लाइट गिरी तो वो लाइट ऑल डायरेक्शन में फैलती हैं, रेड अलग, ब्लू अलग, ग्रीन अलग, इस तरह से। यहाँ स्कैटरिंग पावर बहुत कम होती है और यहाँ स्कैटरिंग पावर हाई स्कैटरिंग पावर होता है। एक टर्म और आता है, वो है कोगुलेशन। इनका कोगुलेशन नहीं होता, नो कोगुलेशन, नो कोगुलेशन, और इनका कोगुलेशन हो जाता है। अभी कोगुलेशन क्या है ये आगे समझाएंगे, टर्म ध्यान रखो। इनका कोगुलेशन नहीं होता है और लायोफोबिक का कोगुलेशन हो जाता है। ये कुछ डिफरेंस है लायोफिलिक और लायोफोबिक के बीच में।